नमस्ते। मासूम तो बच्चे होते हैं क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं। नासमझ होते हैं इसीलिए बच्चों को पप्पू कहा जाता है। तो अपने आप पप्पू तो मासूम ही होते हैं ना। हर कोई वही पप्पू जो मासूम होता है, जिसको पप्पू नाम चिपकता है, उसे मासूम ही समझा जाता है। दोस्तों, वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पप्पू तो मासूम है, बाकी खतरनाक तो बाकी दुनिया है। नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। पप्पू तो मासूम है, इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पप्पू किसे कहा जाता है? पप्पू अपने देश के एक अच्छे राजनेता को भी एक उपनाम मिल गया है। आजकल लोग उन्हें उसी नाम से पुकारने लगे हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे को भी पेंगुइन कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि वो कहते हैं कि उस पेंगुइन कहने का मुझे बहुत बड़ा अभिमान भी है। वैसे राहुल गांधी को भी पप्पू शब्द पर अभिमान ही होगा शायद, क्योंकि पप्पू शब्द से मासूमियत झलकती है। पप्पू इतना मासूम है कि उसके हर कृति को उसी मासूमियत के हिसाब से देखा जाता है। मासूम तो भैया पप्पू है, बाकी मोदी तो मौत का सौदागर है, बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। अगर मोदी किसी उद्योगपति के बीवी का हाथ अपने हाथ में लेकर हस्तांदोलन भी कर दे तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है, तस्वीरें वायरल होने लगती है। अगर मोदी के पीठ पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना हाथ भी रख दे तो बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि मोदी मौत का सौदागर है। अगर मोदी किसी अपाहिज व्यक्ति के सामने खड़ा होता है और वो खड़ा होने न होने के कारण वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपाहिज व्यक्ति चेयर पे बैठा रहता है, तो मोदी का वो अपमान होता है, प्रधानमंत्री का अपमान होता है। क्योंकि मासूम तो पप्पू है ना, मोदी तो बहुत बड़ा खतरनाक है। चलो, मोदी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी का हाथ अपने हाथ में लेता है तो बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि मोदी मौत का सौदागर है। लेकिन पप्पू हर किसी लड़की का हाथ अपने हाथ में लेता है तो उस पर उसका कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि पप्पू तो मासूम है। चलो देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में पप्पू मतलब अपने राहुल जी गांधी किस तरह से हस्तांदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। पहला फोटो देखा, दूसरा देख लीजिए, देखा, तीसरा देख लीजिए, आई बात समझ में? चौथा देख लीजिए, आया कुछ समझ में? अब ये देखिए, एक बच्चा भी देख रहा है उनके हाथ पकड़ने के स्टाइल को। बच्चा भी मासूम है, राहुल गांधी भी मासूम है। देखो कितनी मासूमियत छलक पड़ रही है इसके ऊपर। अब कुछ कमीने लोग जिनकी अक्ल ही बहुत नहीं होती, वो इस पर भी आपत्ति जताते हैं और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कौन सी तस्वीरें दिखाते हैं? देखो ना, राहुल गांधी पुरुषों के साथ कैसे मिलते हैं उसी यात्रा में। जरा मैं भी दिखाता हूं कितने कमीने लोग कौन कौन सी तस्वीरें दिखाते हैं। किसी फिल्म हीरो से मिले तो दूर है, आदित्य से मिले तो भी दूर है, किसी भी पुरुष कार्यकर्ता से मिले तो दूरी है। तो यही बात दूरी न रहे कोई आज इतने इस यहां पर क्यों दिखाई दे रही है? ऐसा सवाल लोग पूछते हैं। ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं मानता हूं राहुल तो मासूम है, क्योंकि राहुल पप्पू कहा जाता है। पप्पू होने का राहुल को अभिमान है और पप्पू तो मासूम होता है। तो उसके मासूमियत पे सवाल क्यों उठाया जाए भाई? ये बिल्कुल गलत है। वो तो मासूम है, इतना मासूम है, इतना मासूम है कि उसको अपने देश का राष्ट्रगीत और अपने पार्टी का कोई गीत, इसमें फर्क ही नजर नहीं आता है। कहता तो है राष्ट्रगीत और बजता कुछ और है, और ये खड़ा है ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में राष्ट्रगीत का सम्मान करते हुए। अब जो राष्ट्रवीरों का सम्मान नहीं कर सकते, वो राष्ट्रगीत का सम्मान कैसे करेंगे? ऐसे सवाल पूछने वालों के मुंह पर मैं एक ही वाक्य चिपका दूंगा, भाई पप्पू तो मासूम है, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। आपको देखना है वो मजा, जरा देख लीजिए। अब राष्ट्रगीत एक साथ, सावधान होकर सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। सायुथुंगा फुल कहानियों
राष्ट्रगीत उसको बोला सांगितलं देख लिया आपने, यही बात होती है भाई मासूम लोगों के साथ। अब किसी ने मासूम पप्पू को सावरकर को गाली देने के कारण महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट कर दी। अब भेंट कर दी तो कर दी, गांधी की प्रतिमा गांधी को ही भेंट करेंगे ना, किसी और थोड़ी भेंट करेंगे। वो थोड़े ही मोदी को भेंट करेंगे, मोदी गांधी है बोल के, ऐसे नहीं होता है। गांधी की प्रतिमा गांधी को ही भेंट की जाएगी। पप्पू ने गांधी की प्रतिमा को पकड़ा। अब पकड़ा तो पकड़ा, कैसे पकड़ा जरा देख लीजिए, फोटो में आपको दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी की गर्दन पकड़कर पप्पू जी खड़े हैं, क्योंकि पप्पू जी तो मासूम है, उनको पता ही नहीं कि गांधी की प्रतिमा को कैसे पकड़ा जाता है। अगर इसी तरह से गांधी की प्रतिमा को अगर मोदी पकड़ लेते, अगर मोदी पकड़ लेते तो क्या होता? क्योंकि मोदी तो खतरनाक है, वो मौत का सौदागर है, और मौत का सौदागर गांधी की प्रतिमा को भी पकड़कर उनकी फिर से एक बार जान लेने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो पप्पू मासूम है, इसलिए गांधी की प्रतिमा को इस तरह से पकड़ना भी अक्सर हम समझ लेते हैं, समझ जाते हैं, ऐसे पकड़ सकता है कोई भी। पप्पू तो मासूम है भाई। इसी मासूमियत के पीछे सारी चीजें छिप जाती है। बाकी लोगों का चेहरा मासूम नहीं है, इसलिए उनकी चीजें छप जाती है, बस इतना ही अंतर है। इसी अंतर को हमारे देश के लोगों को जरा समझ लेना चाहिए। जो राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, मैं पप्पू शब्द बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि राहुल गांधी में अभी भी मुझे वो निरलस, निरागस और मासूम वाला चेहरा बच्चा दिखता है। कोई भाव नहीं, ना कोई मन में स्वार्थ है, ना किसी स्वार्थ की भावना है, किसी के प्रति न द्वेष है। भले ही वो सावरकर के बारे में कुछ बोल दे, होता है ना ऐसे। बच्चे को अगर पढ़ाया जाए कि बच्चे देख, जंगल से राक्षस आ जाएगा और तुझे खा जाएगा, अपने पापा को खा जाएगा, अपने मम्मी को खा जाएगा, अगर ऐसे किसी बच्चे को बता दिया तो वो क्या करता है? वो मन ही मन में समझ लेता है कि राक्षस बहुत बुरा होता है ना। ऐसे ही होता है ना अक्सर, कि मन ही मन में समझ लेता है कि राक्षस बहुत बुरा होता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में भी, चलो राक्षस की बात छोड़ दो, बचपन में हम किसी एक व्यक्ति से डरते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, बच्चों को किसी एक का डर होना चाहिए। कोई बड़े आवाज से डरता है, मतलब मेरी भतीजी मेरे आवाज से डरती है। मैं जब मेरे मामा के गांव जाता था तो वहां एक काशीनाथ नाम का व्यक्ति था, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, मैं उससे डरता था। तो मुझे लगता था कि काशीनाथ एक बहुत बड़ा विलन है, मेरी भतीजी को लगता है कि मामा एक बहुत बड़ा विलन है, उससे हमें डरना चाहिए, वो भगा के ले जाता है। तो पप्पू को यह बता दिया है सबने कि सावरकर ने तेरी सत्ता आने नहीं दी, तो बेचारे के मन में सावरकर के खिलाफ विचार आएंगे ही ना, आएंगे ही आएंगे। तो उसको भी मैं दोषी नहीं देता हूं, वो मन में भर दिया है कि यही एक व्यक्ति है जिसकी विचारधारा के कारण अब तक तुम सत्ता से बाहर हो। इसी व्यक्ति के विचारधारा को मानने वाले इकट्ठा हो गए हैं, और इन्हीं इकट्ठा हुए लोगों के कारण तुम्हारी सत्ता हाथ से चली गई है, तुम्हारे मां के हाथ से सत्ता चली गई है, तुम्हारे पिता के हाथ से सत्ता चली गई है, तुम्हारे खानदान के हाथ से सत्ता चली गई है, और इतनी दूर चली गई है बेटा कि वो आने का नाम ही नहीं लेती है। तो इतना तो गुस्सा होगा ही होगा ना। बाकी ये जो सावरकर के बारे में गुस्सा निकालता है वो भी एक मासूमियत ही है। मैं बस इतना मानता हूं कि पप्पू तो मासूम है। अगर आप भी पप्पू के मासूमियत से सहमत है तो लाइक कर दीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्ते।